भूमि सर्वेक्षण में अब एक नया फरमान जो है सरकार के स्तर से जारी कर दिया गया है। भूमि राजस्व विभाग जो है एक नया फरमान जारी किया है और कह दिया है कि जो किसानों में, जो रैयतों में धीमी गति है या भूमि सर्वेक्षण जो धीमी कछुए की चाल से जो चल रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा हो रहा है या फिर किसान जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं या अधिकारी किसानों को, रैयतों को गुमराह कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इस वजह को अब सरकार पता कराएगी। उसके बाद में कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद हर हाल में भूमि सर्वे सरकार कराएगी। ये खबर पूरी विस्तार से आपको बताएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम उन किसानों से, रैयतों से और दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, नहीं जुड़े हैं, तो तत्काल हमारे चैनल को यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके छोटे से एक सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और चैनल को मदद होगा। ये चैनल जब बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। और अगर आपके लिए कोई लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपको हर खबर से रूबरू करा रहा है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इस चैनल को अपना प्यार दें, अपना सहयोग दें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। भूमि सुधार विभाग जो है, ये धीमी चाल को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार की प्लानिंग थी और अधिकारियों को उन्होंने टास्क सौंपा था कि आप भूमि सर्वे चुनाव से 2025 में हर हाल में करा लेना है, लेकिन अगस्त महीने से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल कई बयान आए और रैयतों में, बिहार के किसानों में भ्रम की स्थिति फैल गई। उसके बाद से पूरी तरह से शिविरों में अब सन्नाटा पसर गया है। किसान जहां पहले भीड़ में आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से सरकार अब परेशान हो गई है और इस भूमि सर्वे को नीतीश कुमार हर हाल में समय पर कराना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है। और ये देखिए, दैनिक जागरण अखबार में किस तरीके से कंटेंट छपा है। देखिए क्या कर रहा है कि अब सरकार जो है, अब भूमि सर्वे के धीमी चाल को जो है जंचवाएगी। अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, हर ज़िले के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है और वो जाएंगे। पश्चिमी चंपारण में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, गया, दानापुर, अरवल, जहानाबाद और तमाम ज़िलों में अलग अलग पदाधिकारियों को डिप्यूट किया गया है कि आप यहाँ पर जाएं और जाने के बाद ये जांचें, रैयतों से मिले कि कारण क्या है, आखिर क्यों ये कागजात जमा नहीं कर रहे हैं। शिविर में जाके देखें कि किस स्तर पर ऑनलाइन हो रहा है कागज़, या कर्मचारी पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, या सिर्फ सरकार को गुमराह कर रहे हैं कि किसान नहीं आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, इनको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है, इस वजह को आप जानिए। उसके बाद में लोगों से फीडबैक लीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। पूरा डीएम से मुलाकात कीजिए, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी से मुलाकात कीजिए, अमीन से लेकर कानूनगो, शिविर प्रभारी तक से बात कीजिए कि वजह क्या है कि ये किसान जो है नहीं शिविर तक पहुंच रहे हैं। तो वजह को अब सरकार जानेगी। उसके बाद में वो अधिकारी सरकार को जो है रिपोर्ट करेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर नीतीश कुमार के पास इसको फाइल को भेजा जाएगा और नीतीश कुमार उस पर जो है आखिरी फैसला लेंगे। और उसके बाद में कहा जा रहा है, ये सूत्रों को अनुसार से, कि इस जांच रिपोर्ट के बाद से जो है नीतीश कुमार डंडा चला सकते हैं कानूनी तौर पर, रैयतों को राहत भी दे सकते हैं और उन पर कड़ाई भी कर सकते हैं कि आपको एक समय सीमा दे सकते हैं कि इस समय सीमा तक आप जमा कर दीजिए कागजात। अगर नहीं जमा करेंगे तो सिर्फ आपके पास 2 महीना या 3 महीना ऑनलाइन करने का ही एक ऑप्शन छोड़ा जाएगा। अगर ये भी नहीं किए तो ज़मीन की सर्वे सरकार खुद ब खुद करा सकती है और फिर किस रैयत परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों की गलती होगी तो उन पर कार्रवाई होगी और फिर रैयतों को जागरूकता अभियान कराने के लिए गांव-गांव में शिविर आयोजित किया जा सकता है। अखबार, टीवी और डिजिटल माध्यम से प्रचार कराया जा सकता है। कई बिंदुओं पर सरकार की प्लानिंग है, लेकिन इसकी असल वजह को जानने के लिए सरकार जो है अब जो है
अधिकारियों को जिले में भेज रही है। तो आपको ये तमाम चीज़ें अपडेट करने का मतलब ये था कि अगर आप अपने कागजात नहीं तैयार कर रहे हैं तो आप तैयार कर लीजिए। हम इसके पहले भी अपनी खबर में बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं कि आप अपने कागजात को जमा कराती तैयार कर लीजिए। खतियान के आधार पर ही सर्वे होना है। खतियान आप निकाल लीजिए, कैथी में है तो हिंदी में ट्रांसलेट करा लीजिए और रसीद अपडेट कर लीजिए। आप तमाम चीज़ जो है आपकी ज़मीन को जो भी प्रमाण मालिकाना हक साबित करता है वो तमाम मालिकाना हक के कागजात को आप जमा कर लीजिए और वंश वृक्ष को तैयार कर लीजिए, रैयत के हिसाब से तैयार कर लीजिए। अगर ये तैयार करके रखिए, आपको जब मर्जी हो, जब समय सीमा हो तब आप जमा कर दीजिए। अभी भी आप जमा कर सकते हैं क्योंकि ये नीतीश कुमार सर्वे करा कर मानेंगे। ये उनका मानना है कि हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने से सरकार को कई फ़ायदे लग रहा है। एक तो कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार को ज़मीन चाहिए और ज़मीन सरकार का है लेकिन उसके पास कब्जा में नहीं है। तो सरकारी ज़मीनों को सरकार कब्जा करना चाहती है, फिर उद्योग धंधे के लिए सरकार ज़मीन देगी बड़े बड़े उद्योगपतियों को और उद्योग लगेगा, उससे रोजगार का सृजन होगा बिहार में। दूसरी बात, कई दफ्तरों का, स्कूलों का विकास नहीं होता है, सरकारी बिल्डिंग्स नहीं बन पाते हैं, तो फिर सरकारी ज़मीन में सरकारी बिल्डिंग बनेंगे, खेल मैदान बनेंगे बच्चों के लिए। तीसरी बात कि भूमिहीनों को आज जो है आवास योजना के लिए आवास का पैसा दिया जाता है लेकिन इसलिए उनका आवास नहीं बन पाता है कि उनके पास ज़मीन नहीं। तो सरकार अब आवास योजना में जो है वो 3 डिसमिल ज़मीन भी गरीबों को देगी और पैसा भी देगी। तो ये तमाम प्लानिंग है सरकार की। इसके साथ साथ नीतीश के दिमाग में और कई सारी चीज़ें हैं कि उनको क्या करना है। नीतीश कुमार कोई भी चीज़ को जब प्लानिंग सेट कर लेते हैं उसी के बाद में उसको लागू करते हैं, क्योंकि और नीतीश जो प्लानिंग करते हैं उनकी बात को कोई भी नहीं जानता है। अगर वो दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं होता है, बाएं को करते हैं तो दाहिने को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार ही जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या करना है, और नीतीश कुमार सब कुछ प्लान सेट कर लिए हैं। तो आप भी अपने कागजात को ठीक कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि भूमि सर्वे होने वाला है। अगर आप चूक गए तो बाद में परेशान होंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।